सी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। और वहां पर जो है वो ज़ैनब अब्बास जब इंडिया में गई तो ज़ैनब अब्बास के कोई 8 साल पहले तकरीबन जो है कोई ट्वीट्स वायरल हो गए। ठीक है, वो ट्वीट्स निकल के सामने आए, एंटी इंडिया एंटी हिंदूस जो है वो ट्वीट थे, जिनमें जो है ज़ैनब अब्बास ने जो है वो इंडियंस के हवाले से बात की हुई थी और ख़ास करके जो है वो इंडिया के जो देवता हैं उनके हवाले से बात की हुई थी, मज़हब के हवाले से बात की हुई थी और कंट्रोवर्शियल जो ट्वीट्स थे वो। ठीक है, लेकिन वो 8 साल पहले के ट्वीट थे, यानी कि जब ज़ैनब अब्बास इतनी फेमस नहीं हुई थी। अब वो जो है वो इंडिया के एक जो है वकील हैं, विनीत जिंदल इनका नाम है, इन्होंने जो है वो ट्वीट्स जो है वायरल किए और उसके बाद जो है साइबर क्राइम में जो है इन्होंने रिपोर्ट भी की। पीएसएल में भी काम करती हैं, उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में भी काम करती हैं और बड़ा ज्यादा उनको मतलब दुनिया में बड़ा उनको जाना जाता है। जिधर भी कोई इवेंट्स होता है या कोई टूर्नामेंट होता है, ज़ैनब अब्बास को जो है वो एज अ फीमेल होस्ट वगैरह इस तरह बुलाया जाता है। ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया छोड़ के अब दुबई चली गई हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर वर्ल्ड कप के बीच में ही दुबई पहुंच गई, जहां पर ज़ैनब अब्बास के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने 8 साल पहले भारत के खिलाफ और हिंदू रिलीजन के खिलाफ ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और हिंदू रिलीजन के खिलाफ हेट्रेड बातें लिखी थी और वही ट्वीट आज पूरे इंडिया में वायरल हो गई है। और इसलिए एक वकील जिन्होंने इस ट्वीट के बारे में रेफरेंस दिया, वो ज़ैनब अब्बास के खिलाफ केस करने जा रहे थे, जहां पर उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम को भी इसकी रिपोर्ट की थी। और जैसे ही ये बात ज़ैनब अब्बास को पता चली कि उनके खिलाफ अब केस होने वाली है, उन्होंने वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़कर दुबई भाग गई, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया अब इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में पाकिस्तानी वुमेन जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, उनको डेथ थ्रेट आ रहे थे और उनको ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही थी कि एक औरत को नहीं बोलना चाहिए। पर यह सरासर झूठी बातें हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, जहां पर ज़ैनब अब्बास ने भी दुबई जाकर ट्वीट किया कि वो भारत में सेफ नहीं थी। पर यह वही ज़ैनब अब्बास है जो कि भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी 8 साल पहले। इसके पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हुए और ट्वीट करते हुए पाई गई। ये ऐसे कैसे पाकिस्तानी हैं जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसको भी चाहिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर उनके खिलाफ अगर किसी ने बात किया तो उनको इतना दर्द महसूस होता है कि पूछे ना। तो क्या भारत में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी आवाम को वर्ल्ड कप के लिए आने देना चाहिए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अब ज़ैनब अब्बास आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर शो करती हैं, पीएसएल में जो है वो शो को होस्ट करती हैं और आईसीसी की जानब से वर्ल्ड कप में प्रेजेंटर का जो रोल है वो ज़ैनब अब्बास जो है निभा रही थी। अब वहाँ पर जो है वो ज़ैनब अब्बास जब इंडिया में गई तो ज़ैनब अब्बास के कोई 8 साल पहले तकरीबन जो है कोई ट्वीट्स वायरल हो गए। ठीक है, वो ट्वीट्स निकल के सामने आए, एंटी इंडिया एंटी हिंदूस जो है वो ट्वीट थे, जिनमें जो है ज़ैनब अब्बास ने जो है वो इंडियंस के हवाले से बात की हुई थी और ख़ास करके जो है वो इंडिया के जो देवता हैं उनके हवाले से बात की हुई थी, मज़हब के हवाले से बात की हुई थी और कंट्रोवर्शियल जो ट्वीट्स थे वो। ठीक है, लेकिन वो 8 साल पहले के ट्वीट थे, यानी कि जब ज़ैनब अब्बास इतनी फेमस नहीं हुई थी। अब वो जो है वो इंडिया के एक जो है वकील हैं, विनीत जिंदल इनका नाम है, इन्होंने जो है वो ट्वीट्स जो है वायरल किए और उसके बाद जो है साइबर क्राइम में जो है इन्होंने रिपोर्ट भी की और ये जो है ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस करने जा रहे थे। ठीक है, जिसके बाद अब क्या हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने खुद ही किया कि वो वहाँ से चुपचाप जो है वहाँ से निकली हैं इंडिया से और सीधा दुबई में आ गई। किसी को कोई मालूम नहीं था कि ज़ैनब अब्बास कहाँ पर हैं। दुबई में आके उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये आके बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ ट्वीट्स थे जिनको गलत मतलब दे के जो है वो मुझे वहाँ पर टारगेट किया गया, मेरे ऊपर केस हो रहा था और मुझे धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की। और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है। पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब बात ये हुई है
कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा, अब हिंदू के अब रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू, और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये ना इसने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स तो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है वो इंडिया के एक वकील हैं वनीद पंडित जो उनकी नजर से गुजरे हैं, और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है, और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई हैं, कुछ थ्रेट्स आए हैं, और कि जी देखें ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट्स आए, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था, और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है, और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं और आप इस बात को मानी भी हो। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे, और 2018-19 में भी 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो है ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नजर में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीद पंडित, उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया। ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी, मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर ज़ैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर ज़ैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई।